बायोम लीडिंग इंस्टीट्यूट फॉर प्री मेडिकल एग्जाम नीट प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के लिए लेकर आया है लाइव डिजिटल क्लासेस ऑन यूट्यूब चैनल, प्री रिकॉर्डेड क्लास, क्लासरूम वीडियो, स्पेशल सेशन, चैट रूम। घर बैठे पूछिए सवाल, रिवीजन भी आसान। लॉकडाउन में सुनहरे सपनों को दे नई उड़ान। बायोम नगराटोली और हीलू रांची, एडमिशन गोइंग ऑन। बायोम लीडिंग इंस्टीट्यूट फॉर प्री मेडिकल एग्जाम। कि जब किसी सिस्टम पर नेट टॉर्क जीरो होता है, व्हेन नेट टॉर्क ऑन ए सिस्टम इज जीरो देन इट्स एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व। ये बात हमारे बीच में हो गई है। किसी सिस्टम पर जब टॉर्क नहीं लग रहा हो तो उस सिस्टम का जो एंगुलर मोमेंटम है वो क्या रहता है, कंजर्व रहता है। ये बात हुई और एप्लीकेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की बात हमारे बीच में होनी है। चलो जरा ध्यान देते हैं एक बार। एप्लीकेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की हम लोग बात करने जा रहे हैं। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, एप्लीकेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। और हमने इतनी बात जरूर कर ली है, यदि टॉर्क किसी पर नेट जीरो हो तो उसका एंगुलर मोमेंटम जो है बॉडी का वो कंजर्व रहता है, एल कांस्टेंट रहता है। इतनी बात हम जरूर सीख चुके हैं, ठीक है, कि नेट टॉर्क यदि किसी सिस्टम पर ना काम करे तो ऐसे में उसका जो एंगुलर मोमेंटम है उस सिस्टम का वो जीरो कांस्टेंट रहता है। ये बात हमारे बीच में हो चुकी है, नहीं? ठीक है, ओके। तो इफ नेट टॉर्क इज जीरो देन एंगुलर मोमेंटम इज कांस्टेंट। ये बात हमारे बीच में हो गई है कि नेट टॉर्क यदि जीरो है तो एंगुलर मोमेंटम जो है बॉडी का वो कांस्टेंट रहा करता है, ठीक है। अब मैं इसमें सबसे पहले एप्लीकेशन की तरफ चला जाता हूं। फर्स्ट एप्लीकेशन जो मैं समझा रहा हूं, जरा बात समझना। जैसे कि मैं कहता हूं रोटेटिंग प्लेटफॉर्म पर एक आदमी है, ठीक है। मैं कहता हूं एक रोटेटिंग प्लेटफॉर्म पर, जैसे इसके अबाउट ये रोटेट कर रहा है प्लेटफॉर्म, रोटेटिंग प्लेटफॉर्म पर एक आदमी है, ठीक है। एक आदमी है रोटेटिंग प्लेटफॉर्म पर और वो अपने हाथों को फैला लेता है। रोटेटिंग प्लेटफॉर्म पर एक आदमी है और वो अपनी हाथों को ऐसे फैला लेता है। अच्छा ये बताओ, एंगुलर मोमेंटम जो है वो कंजर्व है, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम जो है वो क्या है, कंजर्व है। इसका मतलब क्या हुआ, बोलो कि एंगुलर मोमेंटम आई ओमेगा कांस्टेंट है। एंगुलर मोमेंटम कंजर्व, इसका मतलब क्या हुआ, आई ओमेगा कांस्टेंट। आई ओमेगा कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ, आई वन ओमेगा वन इज इक्वल टू आई टू ओमेगा टू। आई ओमेगा इज कांस्टेंट, तो इसका मतलब क्या हुआ, आई वन ओमेगा वन इज इक्वल टू आई टू ओमेगा टू, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ ये बताओ। इसका मतलब ये भी हुआ कि ओमेगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई, ये मतलब भी कह सकते हैं भाई आई ओमेगा कांस्टेंट है तो ओमेगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई, ये बात भी तो कह सकते हैं। और ये बात भी तुम कह सकते हो कि यदि मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी बॉडी का बढ़ेगा तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी घटेगी, ये बात भी तुम कह सकते हो। भाई मैं क्या कह रहा हूं कि यदि किसी सिस्टम पर नेट टॉर्क यदि जीरो है तो उसका एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होगा, ये बात क्लियर है। यदि किसी बॉडी पर नेट टॉर्क जीरो है तो उसका जो एंगुलर मोमेंटम है कांस्टेंट होगा। और व्हाट डू यू मीन बाय एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम का मतलब आई ओमेगा, तो आई ओमेगा कांस्टेंट होगा। इसका मतलब ये भी कह सकते हैं कि आई वन ओमेगा वन इज इक्वल टू आई टू ओमेगा टू। इसका मतलब यह भी है कि ओमेगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई, यदि मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज करेगी। अब देखो क्या है कि नीचे एक प्लेटफॉर्म रोटेट कर रहा है और उस पे आदमी ऐसे खड़ा है, सिंपल हाथों में डंबल लेकर के एक आदमी खड़ा है, ठीक है, और रोटेटिंग प्लेटफॉर्म पे है, ठीक है, ओके। बाहर से कोई आया क्या, सिस्टम क्या है, सिस्टम कौन है, रोटेटिंग प्लेटफॉर्म पर एक आदमी है, ये एक सिस्टम है, ठीक है। बाहर से कोई फोर्स नहीं लगा रहा, कोई टॉर्क नहीं लगा रहा, कुछ भी, आदमी ने अपने हाथ को फैलाया, ठीक, एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है कहीं भी।
आदमी और रोटेटिंग प्लेटफॉर्म का सिस्टम है, ठीक है। आदमी ने अपने हाथों को ऐसे फैला लिया, तो आदमी जब डंबल से अपने हाथों को ऐसे फैलाएगा तो टॉर्क तो है नहीं, तो रोटेशनल एक्सिस से उसकी डिस्टेंस बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? पहले उसका कुछ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया रहा होगा आदमी का, और आदमी ने जब हाथों को डंबल को ऐसे फैलाया तो मास को रोटेशनल एक्सिस से दूर किया कि नहीं किया? भाई रोटेटिंग प्लेटफॉर्म मूव कर रहा है और आदमी बीच में खड़ा है, तो कुछ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है। लेकिन जब उसने डंबल को दूर किया तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ा कि नहीं बढ़ा? क्योंकि मास जो है वो रोटेशनल एक्सिस से क्या हो गया? दूर। तो जब वो डंबल को फैलाएगा तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी कम हो जाएगी। पहले वो ज्यादा स्पीड से नाच रहा होगा और अब जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी? तो एज मैन फोल्ड हिज हैंड स्पीड इंक्रीजेस, और आदमी जब अपने हाथों को एक्सपेंड करेगा स्पीड डिक्रीजेस। क्यों? क्योंकि आई ओमेगा का कांस्टेंट होना तय है। जब टॉर्क नहीं है तो आई ओमेगा का कांस्टेंट होना तय है। तो यदि मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ता है तो ऐसे में एंगुलर स्पीड का जो घटना है वो क्या है? तय है। तो एंगुलर स्पीड, मोमेंट ऑफ इनर्शिया यदि बढ़ेगा तो एंगुलर स्पीड घटेगा, ये बात बिल्कुल भी क्लियर है, ठीक है। तो सबसे पहला एप्लीकेशन यही है कि एक आदमी रोटेटिंग प्लेटफॉर्म पर जब अपने हैंड को फैलाता है, एक आदमी रोटेटिंग प्लेटफॉर्म पर जब अपने हैंड को फैला देता है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ता है, क्योंकि पहले ये रोटेशनल एक्सिस है, अब मास दूर चला गया है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ने की वजह से उसका जो एंगुलर स्पीड है नाचने का, इसके जो रोटेशन की जो एंगुलर स्पीड है वो घट जाती है, ठीक है। इसका हम लोग एक एग्जांपल कर लेते हैं जो कि आपकी कॉपी में दिया हुआ है, बुक में दिया हुआ है एक एग्जांपल, ठीक है। पहले इसकी पहली एप्लीकेशन पर मैं एक एग्जांपल करना चाहता हूं, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या है वो जरा मैं एक बार करना चाहता हूं, ठीक है। जरा ध्यान दो, इसी को एक एग्जांपल में हम लोग समझना चाहते हैं। ध्यान देंगे जरा, ये 65 नंबर एग्जांपल है आपके मॉड्यूल का। क्या कहता है? ए स्टूडेंट सिट ऑन फ्रीली रोटेटिंग स्टूल होल्डिंग 2 डंबल बेल ईच ऑफ मास 5 kg, ठीक है। कहता है एक रोटेटिंग स्टूल पर, देखो बेटा ये रोटेटिंग स्टूल है, और इस रोटेटिंग स्टूल पर मान लो ये ओमेगा से रोटेट करता हुआ स्टूल है, और एक आदमी पैर लटका करके इस स्टूल पर बैठा हुआ है। ईच ऑफ मास 5 kg, और हाथों में 2 डंबल लिए हुए हैं, हाथों में 5 किलो का 2 डंबल लिए हुए हैं। When the arms are extended horizontally, the dumbbell are 1 meter from the axis of rotation. जब वो अपनी हाथों को फैला लेता है, ये देखो एक रोटेटिंग स्टूल पर आदमी डंबल लिए बैठा है, और अपने हाथों को जब वो फैला लेता है तो डंबल जो है वो 1 मीटर की डिस्टेंस पर चला जाता है। तब जो डंबल है वो रोटेशनल एक्सिस से 1 मीटर की डिस्टेंस पर चला जाता है। द स्टूडेंट रोटेट विथ एंगुलर स्पीड ऑफ 1 रेडियन पर सेकेंड। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्टूडेंट प्लस स्टूल इज 5 kg per meter square. MI of student plus stool is 5 kg meter square. MI किसका? आदमी का और स्टूल का इतना है। स्टूडेंट पुल द डंबल बॉल इनवर्ड हॉरिजॉन्टली टू द पोजीशन 0.50 मीटर फ्रॉम द रोटेशनल एक्सिस। ए स्टूडेंट सिट ऑन, फिर एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं बेटा। ए स्टूडेंट सिट ऑन फ्रीली रोटेटिंग स्टूल विथ 2 डंबल बेल, आर्म्स आर एक्सटेंडेड 1 मीटर फ्रॉम रोटेशनल एक्सिस, और एंगुलर स्पीड जो है वो 1 रेडियन पर सेकेंड है। ये 1 रेडियन पर सेकेंड से ये रोटेट कर रहा है, ठीक। इस सिचुएशन में अब क्या कहता है? कहता है द स्टूडेंट पुल द डंबल बॉल इनवर्ड एंड हॉरिजॉन्टल पोजीशन 0.50 मीटर। क्या कर रहा है कि ये स्टूल है, और आदमी ने क्या किया, जो इस पर बैठा हुआ आदमी है उसने अपने हाथों को
हॉरिजॉन्टली 0.5 मीटर तक डंबल को समेट लिया। आराम से ऐसा किया जा सकता है, ऐसा करने में कोई बड़ी बात भी नहीं है। भाई क्या है कि 1 मीटर फैलाए हुए है, बिल्कुल दूर है, और अपने डंबल को उसने क्या किया, अब डंबल को अपने हाथों को फोल्ड करके डंबल को कितनी दूरी पर ले आया, आधा मीटर की दूरी पर ले आया। ठीक है, कहता है कि जब डंबल दूर है तो 1 रेडियन पर सेकेंड से आदमी रोटेट कर रहा है, और अब डंबल को उसने क्या किया, आधा मीटर पर ले आया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया घटा कि नहीं घटा। अब बात समझना, आदमी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया विद द स्टूल, आदमी सिंपल यदि बैठा रहे तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया विद द स्टूल कितना है, 5। आदमी सिंपली स्टूल पर बैठ जाए बिना डंबल के तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 5 है। इसमें सम हो जाएगा कौन सा, 2 पॉइंट मास 1 मीटर की दूरी पे चले गए कि नहीं चले गए। तो इस केस में जो नया मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो क्या है, बोलो I1। 5 तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका है, और प्लस 2mr²। ये बात आपके समझ में आई क्या, 2m मास 1 किलो का डंबल है और कितनी डिस्टेंस पर है, 1 पर है, तो ये हो गया 7 kg मीटर स्क्वायर। ये बात आपके समझ में आई क्या। 2mr² क्यों कर दिया मैंने, 2 डंबल 1 मीटर की डिस्टेंस पर है, 2 डंबल 1 मीटर की डिस्टेंस पर है भाई। तो इसको पॉइंट मास मानते हुए एक का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस रोटेशनल एक्सिस से क्या है, mr², और इसका भी क्या है, mr²। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आदमी और स्टूल का 5 और ये 2 डंबल का 2mr², पॉइंट मास का तो कितने किलो का डंबल है भाई, 5 किलो का डंबल है। यहां गड़बड़ कर रहे हैं, डंबल कितने किलो का है, 5 किलो का है, तो टोटल कितना हो गया बोलो, 15। अच्छा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ, आदमी का 5 और 2mr²। अब डंबल कितनी दूरी पर है, आधा मीटर की दूरी पर है। ये बात समझे क्या, 2 डंबल है और 2 जाएंगे हाफ मीटर पर, तो क्या हो जाएगा बोलो, 2 × 5 × 1/2 का स्क्वायर। तो बोलो क्या हो जाएगा I2, 5 + 10/4, ये हो जाएगा 7.5 kg मीटर स्क्वायर। तो I1 ω1 इज इक्वल टू I2 ω2, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो पहले क्या था मोमेंटम बोलो, 15, किससे घूम रहा था पहले, 1 से, अब 7.2 × ω2, तो ω2 क्या हो जाएगा बेटा, 2 रेडियन पर सेकेंड, 2 रेडियन पर सेकेंड। यस गुड आदित्य, 2 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, ये कैसे हुआ, ये बात समझ गए कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज हुआ। मोमेंट, पहले डंबल दूर थे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज हुआ, तो नेचुरल सी बात है बेटा कि स्पीड जो है वो इंक्रीज करेगा। क्यों, क्योंकि बाहर से कोई नहीं आया, सिस्टम वही रहा, सिस्टम ये था और ये था, कोई बाहर से आया, किसी ने फोर्स लगाया, किसी ने टॉर्क लगाया, कुछ भी नहीं हुआ, सिस्टम वही है, बस मोमेंट ऑफ इनर्शिया के घटने से एंगुलर स्पीड जो है वो क्या हो गई, बढ़ गई है। राइट, तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का हमने ये बहुत ही अच्छा एग्जांपल एक और देख लिया। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ जाते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं इससे। गुड गुड, चलो एक एप्लीकेशन मैंने बताया था, मैं एक और एप्लीकेशन आप लोगों को बताता हूं, फिर एप्लीकेशन 2 पर एक एग्जांपल लेना चाहेंगे। एप्लीकेशन 2 पे चला जाता हूं मैं एक बार, एप्लीकेशन 2। ठीक है, तो जरा एप्लीकेशन 2 पर आप लोग एक बार ध्यान देना। मैं कह रहा हूं कि प्लेनेट रिवॉल्विंग अराउंड द सन, कोई भी प्लेनेट, तुम्हें पता है कि प्लेनेट आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन इन इलिप्टिकल पाथ। सन जो है उसके एक फोकस पर होता है। देखो मैंने क्या कहा, सर्कुलर पाथ भी कह सकते थे, लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, इलिप्टिकल पाथ कह रहा हूं। ठीक है, मैं कह रहा हूं अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल पाथ। ठीक है, अर्थ जो है
करता है रिवॉल्विंग अराउंड द सन इन एन एलिप्टिकल पाथ। ठीक बात है। अच्छा, अर्थ यहां पे है, किसी समय पे मान लो अर्थ यहां पे है बेटा, और इसकी वेलोसिटी टेंजेंशियल होगी ना। व्हाट इज इट्स वेलोसिटी? एट दिस इंस्टेंट वेलोसिटी बिकम्स टेंजेंशियल। भाई कहीं भी जब यहां होगा अर्थ, जब यहां होगा अर्थ तो इस पर टेंजेंट होगा, और जब यहां होगा अर्थ तो इस पर टेंजेंट होगा, और जब यहां होगा अर्थ तो उस पर टेंजेंट होगा। और टॉर्क अबाउट, देखो पहली बात समझना कि जो एंगुलर मोमेंटम है वो अर्थ का सन के अबाउट क्या होगा ये बताओ। तो एंगुलर मोमेंटम निकालने के लिए पहले क्या चाहिए? पोजीशन। एंगुलर मोमेंटम निकालने के लिए पहले क्या चाहिए? और यहां क्या है? मोमेंटम। तो बोलो एंगुलर मोमेंटम ऑफ अर्थ। मेरी बात समझना, मैं कह रहा हूं एंगुलर मोमेंटम ऑफ अर्थ अबाउट द सन, एंगुलर मोमेंटम ऑफ अर्थ अबाउट द सन, दैट इज आर क्रॉस पी। नहीं, आर क्या होगी? सन से अर्थ की पोजीशन और इंटू एम बी, किसी समय पे यही तो होगी आर क्रॉस पी। ठीक है, इस जब अर्थ यहां है उस समय अर्थ का सन के अबाउट एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? तो मोमेंटम आर क्रॉस पी होगा, और क्या होगा? ठीक है। अच्छा एक बात समझो, मैं कहता हूं एंगुलर मोमेंटम ऑफ अर्थ अबाउट द सन इज कंजर्व। ये बात मैं कहता हूं, क्यों कहूंगा जरा समझना। मैं क्या कहता हूं ये भी बात समझना। मैं कहता हूं एंगुलर मोमेंटम ऑफ अर्थ अबाउट द सन, एंगुलर मोमेंटम ऑफ अर्थ अबाउट द सन। मैं क्या कह रहा हूं जरा समझना। एंगुलर मोमेंटम ऑफ अर्थ अबाउट द सन इज कंजर्व्ड, इज कंजर्व्ड। ये क्या बात मैं कह रहा हूं ये बात समझना। आखिर कंजर्व कब होगा भैया? किसी का भी एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कब होगा? जब उस पर टॉर्क नहीं लगेगा। क्या नहीं लगेगा? किसी का भी एंगुलर मोमेंटम कब कंजर्व होगा? जब टॉर्क नहीं लगेगा। जबकि अर्थ पर तो एक फोर्स लग रहा है, कौन? ग्रेविटेशनल फोर्स। अर्थ पर जो है वो फोर्स लग रहा है, कौन सा फोर्स? कौन लगा रहा है? सन। किधर लगा रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन वर्किंग ऑन अर्थ। नहीं, लेकिन ये फोर्स टॉर्क नहीं पैदा करेगा। क्यों? क्योंकि आर एंटी पैरेलल टू एफ नहीं है क्या? अरे बेटा ये रहा आर की डायरेक्शन और ये रही फोर्स की डायरेक्शन, तो ये फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स इज एक्टिंग ऑन अर्थ, बट टॉर्क ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स इज जीरो। व्हाई? क्योंकि फोर्स ऑन अर्थ इज पासिंग थ्रू द सन। अरे जो फोर्स है अर्थ पर वो उस पोजीशन से पास हो रहा है। इसी के अबाउट तो टॉर्क निकालने के लिए बोल रहा हूं। एंगुलर मोमेंटम और किसी पॉइंट के अबाउट कंजर्व नहीं रहेगा, एंगुलर मोमेंटम सन के अबाउट कंजर्व रहेगा। क्यों? क्योंकि सन के अबाउट अर्थ पर जो टॉर्क है वो क्या है? जीरो। व्हाई? ग्रेविटेशनल फोर्स इज वर्किंग ऑन अर्थ but its direction is along the earth. So torque on earth about the sun is zero. Torque on earth about the is क्यों? क्योंकि force is passing through that. समझ रहे हो बात? तो ग्रेविटेशनल फोर्स, मैं क्या लिख रहा हूं जरा बात समझना। मैं लिख रहा हूं ग्रेविटेशनल फोर्स इज एक्टिंग ऑन अर्थ। अर्थ पर ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है, बट टॉर्क ऑन अर्थ, बट टॉर्क ऑन अर्थ अबाउट सन इज जीरो। व्हाई? क्योंकि लाइन ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू द एक्सेस, लाइन ऑफ फोर्स जो है वो उसी से पास हो रही है भैया। समझ रहे हो बात? तो टॉर्क क्या है अर्थ पर? जीरो। सो एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व। सो एंगुलर मोमेंटम
इज कंजर्व। किसका? किसका? अर्थ का। किसके अबाउट? सन के अबाउट। सन के अबाउट अर्थ का जो एंगुलर मोमेंटम है वो क्या होने जा रहा है? कंजर्व होने जा रहा है। समझ रहे हो बात? यस। अच्छा, जब कंजर्व हो जाएगा और जब ये सब बातें लिख लेंगे तो आखिर फिर क्या होगा वो देखना चाहते हैं। बड़ा अच्छा लगा ये बात, तो वेरी नाइस। रोटेशन जैसे चैप्टर को जरूर आप प्रॉपरली नोट करें, जरूर आप इसको एक बार देख लिया करें यदि कोई दिक्कत हो, और क्वेश्चन लगाने का प्रयास जरूर करें, क्योंकि रोटेशन जैसा टॉपिक यदि आप तैयार कर लेते हैं तो 11th का कोई भी टॉपिक नहीं है जो आप बेहतर नहीं कर सकते हैं। ये आप दिमाग में रखें, ठीक है? एक बार ध्यान दें, जैसे मैं कह रहा हूं ये बात अपन कह रहे हैं कि जैसे देखो एक इलिप्टिकल पाथ पर, दिस वन इज एन इलिप्टिकल पाथ, और इलिप्टिकल पाथ पर ये इलिप्टिकल पाथ है बेटा, ये दिस वन इज द इलिप्टिकल पाथ। इलिप्टिकल पाथ पे मैंने तुमको कहा ही कि सन कहां होता है? इलिप्टिकल पाथ पर, फॉर इजी में कर देता हूं उसी में, सेकंड में फॉर एग्जांपल, फॉर इजी, इलिप्टिकल पाथ में जो सन होता है वो उसके फोकस पर होता है, इलिप्स के फोकस पर। अच्छा, ये रहा अर्थ की सबसे लार्ज डिस्टेंस r1, और जब अर्थ यहां होगा तो उसकी वेलोसिटी क्या रही होगी? v1। अच्छा, जब ये रहा होगा यहां से r2, तो जब अर्थ यहां होगा तो उसकी वेलोसिटी क्या रही होगी? बोलो, v2। तो व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम? कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ये तो होगा किसके अबाउट? सन के अबाउट। तो बोलो मोमेंटम क्या है? mv1 इंटू r1। क्यों भाई? मोमेंटम इंटू मोमेंटम की लाइन पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो सन के साथ डिस्टेंस क्या है भैया? r1, और ऑलरेडी परपेंडिकुलर है ना। ये मैक्सिमम डिस्टेंस है। अर्थ जब मैक्सिमम डिस्टेंस पर है तब की बात है। तो मोमेंटम क्या है इसका? mv1, और मोमेंटम की लाइन पर परपेंडिकुलर, तो ऑलरेडी परपेंडिकुलर ही है, और जगहों पर तो फिर भी एंगल था, लेकिन अभी ये क्या है? तो व्हाट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस? r1। और एंगुलर मोमेंटम तो दूसरी जगह भी कंजर्व होगा, यहां भी वही होगा। तो बोलो यहां पर एंगुलर मोमेंटम क्या है इसका? mv2, और यहां पर इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? तो mv1 r1 इज इक्वल टू mv2 r2। v1 r1 इज इक्वल टू v2, लेकिन ये सिर्फ कहां होगा? ये जब परपेंडिकुलर है तभी होगा, और किसी पोजीशन पर तो एंगल थीटा होगा ना भाई। अरे और किसी पोजीशन पर मोमेंटम और पोजीशन के बीच में एंगल होगा, लेकिन इन दोनों पोजीशन पर मोमेंटम और पोजीशन 90 पर है, राइट? तो mv1 r1 इज इक्वल टू mv2 r2 भी कह सकते हैं, ठीक है? तो v1 r1 इज इक्वल टू v2 r2 भी कह सकते हैं। vr बराबर यहां कांस्टेंट भी कह सकते हैं। यह भी कह सकते हैं कि जब डिस्टेंस ज्यादा होगी तो वेलोसिटी कम होगी, यह बात भी कह सकते हैं। नहीं, अरे rv कांस्टेंट है तो जब डिस्टेंस ज्यादा होगी तो वेलोसिटी क्या होगी? मतलब अर्थ की जो वेलोसिटी है वो इस जगह पर मिनिमम होगी, और अर्थ की जो वेलोसिटी है वो इस जगह पर, जब अर्थ राउंड ले रहा होगा सन के, तो इस पॉइंट पर अर्थ की वेलोसिटी मैक्स होगी, और इस पॉइंट पर अर्थ की वेलोसिटी इस पर मैक्स होगी और इस पर मिनिमम होगी। यह बात भी किससे निकलती है? कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से निकलती है। समझ रहे हो बात कि कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का ही रिजल्ट ये आएगा, राइट? ओके, चलो अब मैं इसी के तीसरे पॉइंट की तरफ जाता हूं। इसी में कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की एप्लीकेशन सीख रहे हैं हम लोग, राइट? तो इसके हम तीसरे पॉइंट की तरफ जाते हैं भाई। ध्यान दोगे जरा तीसरे पॉइंट की तरफ, थर्ड पॉइंट की तरफ हम लोग अब बढ़ जाते हैं। वेरी गुड। मैं कह रहा हूं इलेक्ट्रॉन, तीसरा पॉइंट कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का, एप्लीकेशन का। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ,
इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ किस पाथ पर घूमता है? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ पर इलेक्ट्रॉन घूमता है। अब मेरी बात समझना, ये देखो बेटा न्यूक्लियस है, ये है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ घूमता है, सर्कुलर पाथ पर घूमता है। सर्किल पर वेलोसिटी कहां होगी बेटा? टेंजेंट होगी। अब पोजीशन कहां होगा बेटा? तो हमेशा 90 होगा। क्यों हमेशा 90 होगा? क्योंकि पोजीशन क्या बनेगा? रेडियस, और वेलोसिटी क्या बनेगी? टेंजेंट। तो भाई रेडियस पर टेंजेंट तो हमेशा ही 90 बनाता है, नहीं बनाता है? ठीक बात है। दूसरी बात समझना, फोर्स तो लगेगा इलेक्ट्रॉन पर भैया, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स वर्किंग ऑन इलेक्ट्रॉन। यहां इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स वर्किंग ऑन इलेक्ट्रॉन, एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रॉन। ये बात तो सही है भाई, जो न्यूक्लियस है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है और वो इलेक्ट्रॉन पर तो फोर्स लगाएगा। किधर की तरफ लगाएगा? न्यूक्लियस की तरफ। बट टॉर्क ऑन इलेक्ट्रॉन अबाउट द न्यूक्लियस इज 0। व्हाई? क्यों भैया? क्योंकि फोर्स जो है वो किससे पास हो रही है, तुम ही बताओ? न्यूक्लियस से ना। तो ये फोर्स न्यूक्लियस के अबाउट टॉर्क तो नहीं लगाएगा। क्यों नहीं लगाएगा? क्योंकि पोजीशन वेक्टर भी यही हुआ और फोर्स की लाइन भी वही हुई। टॉर्क ऑन इलेक्ट्रॉन, मैं क्या कह रहा हूं समझना, टॉर्क ऑन इलेक्ट्रॉन अबाउट द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन पर टॉर्क किस पॉइंट के अबाउट? न्यूक्लियस के अबाउट बेटा क्या रहेगा? सो एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके अबाउट? अबाउट किसके? न्यूक्लियस के। एंगुलर मोमेंटम किसका? इलेक्ट्रॉन का। किसके अबाउट? क्या रहेगा? कंजर्व। अरे क्या रहेगा? क्यों रहेगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर टॉर्क लग ही नहीं रहा। किसके अबाउट टॉर्क नहीं लग रहा? न्यूक्लियस के अबाउट नहीं लग रहा भैया। और किसी, मान लो कि इस पॉइंट के अबाउट बोलेगा तो टॉर्क लग रहा है कि नहीं लग रहा? लग रहा है। अरे भैया ये बनेगा पोजीशन वेक्टर, ये बनेगा फोर्स, टॉर्क तो लगेगा। लेकिन जब इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क पूछेगा तो ये बनेगा पोजीशन, ये बनेगा फोर्स, टॉर्क तो नहीं लगेगा। तो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस के अबाउट जो एंगुलर मोमेंटम रहेगा वो कंजर्व रहेगा। और कितना है? कितना है? इन दिस सिचुएशन एमवीआर कांस्टेंट रहेगा। एमवीआर क्या रहेगा? अरे भैया मोमेंटम क्या है इलेक्ट्रॉन का? एमवी। वेल, और पोजीशन क्या है यहां से यहां तक? आर। तो एमवीआर क्या रहेगा? और तुम पढ़ते भी हो, एमवीआर बराबर NH/2π पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते? वेरी कर रहा है क्या ये कहीं? रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल है। कहीं भी रेडियस का फंक्शन है, कहीं भी किसी का फंक्शन है तो एंगुलर मोमेंटम होता ही है कांस्टेंट। तो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का एमवीआर क्यों हो गया भैया? क्योंकि 90 डिग्री का एंगल है। मोमेंटम क्या है? mv, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस r। तो mvr इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो एक रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस के अबाउट जो एंगुलर मोमेंटम है वो क्या हो जाता है? कांस्टेंट हो जाता है। ये बात भी आप लोग समझ गए। अब हम लोग पॉइंट पर चलते हैं भैया, समझ रहे हो बात? एंगुलर मोमेंटम किसी का कंजर्व कब होता है? जब टॉर्क नहीं लगे। जब क्या नहीं लगे? हां, तब एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है। कोई क्वेश्चन है तुम्हारा? ओके, ठीक है। तो अब हम लोग एक और पॉइंट पर बात करेंगे, फोर्थ पॉइंट पर बात करेंगे, ठीक है? इसी के एक और एप्लीकेशन पर बात करेंगे और इसी के एग्जाम्पल पर, एंगुलर मोमेंटम। ओके, ध्यान देंगे जरा। मैं एक कुछ बात और बता रहा हूं, चलो बहुत एग्जाम्पल भी बताएंगे इसके, ताकि एंगुलर मोमेंटम पर आपकी अप्रोच बन जाए। नोट्स बना के क्वेश्चन जरूर लगाना बेटा, ठीक है? यहां ध्यान देंगे जरा। जैसे मैं इसी के ही 4 नंबर पॉइंट पर कहता हूं,
अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड इट्स ओन एक्सिस ऑल्सो। अर्थ अपनी ही एक्सिस पर चक्कर लगा रहा है, तुमको तो पता ही है। और अपनी एक्सिस पर कितनी देर में एक राउंड लगाता है? 24 घंटे में एक राउंड लगाता है, तभी तो दिन और रात होती है। अर्थ जो है वो सन के अराउंड चक्कर लगाता है 365 डेज में, 1 ईयर। अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड द सन इन 365 डेज, और अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड इट्स ओन एक्सिस इन 24 आवर। नहीं, अर्थ अपनी खुद की एक्सिस पर रिवॉल्व करता है कि नहीं करता? अर्थ जो है वो सन के चारों तरफ चक्कर लगाता है, वो अलग मैटर है। ये सन है और अर्थ एक चक्कर लगा लेता है, ये 365 दिन में लगाता है। और अर्थ अपनी ही एक्सिस पर जो चक्कर लगाता है वो 24 दिन में 24 आवर में लगाता है। अच्छा, अब मैं कह रहा हूं अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड इट्स ओन एक्सिस इन 24 आवर। अर्थ, मैं क्या कह रहा हूं जरा हम लोग उसकी बात करेंगे। मैं कह रहा हूं अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड इट्स ओन एक्सिस, अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड इट्स ओन एक्सिस। अर्थ अपनी खुद की एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व करता है। अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड इट्स ओन एक्सिस इन 24 आवर। ठीक है। इफ रेडियस ऑफ अर्थ बिकम्स हाफ, अर्थ श्रिंक कर जाए, इफ रेडियस ऑफ अर्थ बिकम्स हाफ एंड मास कांस्टेंट, अर्थ का मास वही रह जाए और रेडियस श्रिंक करके आधी हो जाए। रेडियस क्या हो जाए अर्थ का? अब क्या पड़ेगा, क्या होगा भाई? देन मैं कह रहा हूं कि ठीक है, मास वही रह गया बेटा, पहले एम मास आर रेडियस का था, मास वही रह गया और अर्थ का रेडियस क्या हो गया? कोई बाहर से आया क्या? नहीं आया, अर्थ खुद श्रिंक कर गया। कोई बाहर से आया टोर्क लगाने के लिए? किसी ने दबाया, किसी ने चारों तरफ से कोई टोर्क लगाया इस पर? नहीं। मैं कह रहा हूं कि ये श्रिंक करके इसका रेडियस आधा रह जाए तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया घट जाएगा कि नहीं घट जाएगा? अरे भैया, जब रेडियस कम हो जाएगा बेटा और मास वही रह जाएगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो इसकी स्पीड बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी घूमने की? अभी ये ओमेगा की स्पीड से घूम रहा है, तो अब ये किस पर घूमने लगेगा बोलो? ओमेगा डैश पर घूमने लगेगा। तो आई ओमेगा या I1 ओमेगा 1 बराबर I2 ओमेगा 2। अभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है अर्थ का? 2/5 mr²। अर्थ को क्या माना जाए? एक सॉलिड स्फीयर माना जाए, और सॉलिड स्फीयर का अपनी एक्सिस पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr² ओमेगा से घूम रहा है। मास को वही रखते हुए रेडियस को आधा कर दें तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा बोलो? मास को वही रखते हुए मोमेंट ऑफ इनर्शिया को क्या कर दें? आधा कर दें। तो मास वही और रेडियस को आधा कर दें तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे फर्क पड़ेगा, तो स्पीड बदल जाएगी भैया। I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2। बोलो क्या हो जाएगा बोलो? 2/5 mr² ओमेगा इज इक्वल टू 2/5 mr²/4 इंटू ओमेगा 2। ओमेगा 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो बेटा? तो यदि रेडियस को आधा कर दे मास को वही रखते हुए तो स्पीड जो है ना वो 4 गुनी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/4 हो जाएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/4 हो जाएगा, इसलिए जो स्पीड है अर्थ के घूमने की, अर्थ का मास यदि वही रहता जो अभी है और अर्थ की रेडियस यदि आधी रहती तो 6 घंटे का ही दिन रात हो जाता, नहीं हो जाता? ये बात समझ रहे हो? यदि अर्थ का मास वही रहता लेकिन अर्थ की रेडियस आधी रहती तो क्या होता? अर्थ की रेडियस आधी रहती तो स्पीड जो है वो 4 गुनी हो जाती भाई। समझ रहे हो बात? तो अब पहले जो दिन है वो 2π/ω1 का होता था, तो 24 आवर का होता था, जबकि स्पीड ω1 थी।
अब दिन कितने का होगा जबकि स्पीड 4 ओमेगा 1 है, ये बात समझे क्या? अरे अब दिन कितने का होगा? स्पीड क्या है? 24 आवर लगता था 2 पाई बाय ओमेगा में, तो 2 पाई बाय ओमेगा 2 में क्या टाइम लगेगा भाई? ओमेगा 2 क्या है? 4 टाइम्स है, तो 24/4। अब जो दिन रात होगा वो 6 घंटे का हो जाएगा। अरे अब जो दिन रात होगा वो क्या हो जाएगा? तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ अर्थ श्रिंक्स, इफ अर्थ रेडियस बिकम्स and its mass remains constant, then length of days becomes, कहता है अर्थ की जो रेडियस है वो हाफ हो जाए एंड मास रिमेन्स कांस्टेंट, और मास वही रह जाए, तो जो लेंथ ऑफ डे है, अभी जो 24 दिन आवर का दिन रात होता है, एक दिन 24 आवर का होता है, तो बाद में एक दिन कितने आवर का हुआ करेगा? 6 आवर का हुआ करेगा। समझ रहे हो बात? यहां भी कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम जाएगा, क्योंकि आई घट गया है इसलिए ओमेगा बढ़ गया है। आई के घटने से क्या इंक्रीज कर गया है? ओमेगा इंक्रीज कर गया है। यहां भी वही बात होने जा रही है। समझ रहे हो बात? ओके, अब हम लोग कुछ जनरल एग्जांपल की तरफ और चलते हैं। सम जनरल एग्जांपल्स। ओके, वेरी गुड। जरा ध्यान दोगे एक बार, हम लोग एक एग्जाम्पल की तरफ और चलते हैं, ठीक है? छोटे मोटे एग्जाम्पल की तरफ भी बढ़ सकते हैं। चलो एक एग्जाम्पल पहले बताता हूं, फिर दूसरा एग्जाम्पल बताऊंगा। ठीक है, एग्जाम्पल्स देखते हैं। ध्यान दोगे जरा, एक एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं पहले। देखो मैं क्या कह रहा हूं, m मास l लेंथ की एक रॉड है जिसमें 2 बीड्स, छोटे बीड्स, पॉइंट मास। मैं क्या कह रहा हूं, m मास l लेंथ का ये एक रॉड है, ठीक है? ए रॉड ऑफ मास m एंड लेंथ l एंड 2 बीड्स आर प्लेस्ड अबाउट दिस और रोटेटिंग अबाउट दिस एक्सिस, ठीक है? तो जब इसके अबाउट रोटेशन स्टार्ट होगा तो ये बीड्स इसके अंदर फिसलेंगे कि नहीं फिसलेंगे? अब बीड्स फाइनली फिसल करके कहां चले जाएंगे वो बताओ भाई? बीड्स तो फिसलेंगे, और बीड्स जो हैं, ये छोटे छोटे जो बीड्स हैं वो फिसल करके फाइनली यहां आ जाएंगे। m मास का बीड सही है, ओमेगा से रोटेट कर रहा है, फाइंड ओमेगा डैश। क्वेश्चन समझ गए आप? अरे क्वेश्चन समझे? क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है कि ए रॉड ऑफ मास m एंड लेंथ l and 2 beads are placed near the center and rotating about omega. After some time beads goes to the maximum distance, क्योंकि यदि फैल सकता है तो बीड्स तो दूर जाएगा। ऐसे जब रोटेट होगा तो बीड्स पर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो काम करेगा, जो बीड्स को क्या करेगा? वैसे भी जब रोटेशन स्टार्ट होगा तो जो बीड यहां पे सट के था वो कहां चला जाएगा? दूर चला जाएगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो बढ़ा, इंक्रीज हुआ, ओमेगा जो है वो घटेगा। ये बात तो तुम्हारे लिए क्लियर है। और इसका मास m है। चलो अब क्या होगा, देखो इसके सॉल्यूशन पर जरा, फाइंड ओमेगा डैश। सॉल्यूशन पर ध्यान दो। पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या था? 1/12 ml²। पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या था? यदि ये पॉइंट मास है, स्फीयर यदि नहीं है, स्फीयर होगा तब तो क्या होगा? टेंजेंशियल एक्सिस। लेकिन मैंने कहा स्मॉल बीड्स, पॉइंट मास, a small beads of mass of, मतलब स्फीयर नहीं है भैया, पॉइंट मास है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? शुरू में 0। जब डिस्टेंस ही नहीं है तो रोटेशनल एक्सिस के साथ इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? 0। और जब ये दूर चला गया तो अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना,
और एक बीड का ml स्क्वायर बाई 2 और दूसरे बीड का ml स्क्वायर बाई 2। ये बात समझ में आई क्या? ये पॉइंट मास है ना, तो पॉइंट मास की रोटेशनल एक्सिस से डिस्टेंस क्या है? L बाई 2। तो पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा? m L बाई 2 का स्क्वायर, और पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा? m L बाई 2 का स्क्वायर। तो अब जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो क्या हो जाएगा बोलो? 1/12 ml स्क्वायर प्लस ml स्क्वायर बाई 2, 4 से ml स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। अब मैं कहता हूं I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2। भाई कोई बाहर से तो आया नहीं, यही खुद फैला है बीड। तो I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2। बोलो I1 क्या है? 1/12 ml स्क्वायर ओमेगा 1 इज इक्वल टू 1/12 ml स्क्वायर प्लस 1/2 ml स्क्वायर इंटू ओमेगा। नहीं तो बोलो ओमेगा 2 क्या हो जाएगा? ओमेगा 2 क्या हो जाएगा बोलो? 1/12 ml स्क्वायर ओमेगा अपॉन 1/12 ml स्क्वायर प्लस 1/2 ml स्क्वायर। ये हो जाएगा ओमेगा 2 ml एल स्क्वायर हटा दो, एल स्क्वायर हटा दोगे तो ऊपर होगा m ओमेगा और नीचे होगा m प्लस 6m। ये बात समझे क्या? बोलो भाई, ये बात समझे? कैलकुलेट कर दिया जो लास्ट में? यस, गुड आदित्य। ये बात समझे? देखो m से तो 12 कैंसिल करोगे तो कैसे होगा? यहां पे हो जाएगा 6 ml स्क्वायर, तो ये वाला आ जाएगा m ओमेगा अपॉन m प्लस 6m। तो एंगुलर स्पीड घट जाएगी। क्वेश्चन क्या था वो भी आप समझ गए हो? यस, गुड ज्योति, गुड आदित्य। क्वेश्चन क्या था ये भी आप लोग समझ गए हो क्या? क्वेश्चन क्या है कि ए रॉड ऑफ मास कैपिटल M एंड लेंथ कैपिटल L एंड 2 beads आर देयर। If they start rotating with angular velocity omega, then what is its final angular velocity? तो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी ये हो जाएगी। नहीं, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा क्योंकि बीड आगे जाएगा, कोई टॉर्क तो लगाने के लिए आया नहीं, तो ये सिचुएशन क्रिएट होगी। ठीक है, ओके। ध्यान दोगे जरा और भी एग्जांपल पर। एक और एग्जांपल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं बेटा। ओके, ध्यान दोगे जरा और भी एग्जाम्पल पर। ध्यान दो, एक एग्जाम्पल मैं कह रहा हूं। एक रिंग है, ये एग्जाम्पल हमें नहीं दिखा था। एक रिंग है और उस पर कॉकरोच वाला एग्जाम्पल भी कर सकते हैं। कॉकरोच वाला करें या पहले एक रिंग के चारों कॉर्नर पर हम लोग रिंग रख। चलो पहले वो वाला करते हैं, उसके बाद फिर कॉकरोच वाला एग्जाम्पल। क्वेश्चन तो हमारे लिए बहुत इजी है, तुम्हें सिर्फ ये समझना है कि लगेगा एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। ध्यान दो जरा एक एग्जाम्पल की तरफ। अब देखो बेटा, मैं पहले क्या कहता हूं फिर उसके बाद उससे भी एग्जाम्पल लूंगा। ए रिंग इज रोटेटिंग अबाउट इट्स ओन एक्सिस विथ एन ओमेगा। एक रिंग है, ए रिंग ऑफ मास m एंड रेडियस r। ए रिंग ऑफ मास m एंड रेडियस r is rotating about its own axis with angular frequency ओमेगा। कहता है एक रिंग है, वो अपनी ओन एक्सिस पर ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है। एक रिंग है जो अपनी ओन एक्सिस पर ओमेगा से रोटेट कर रहा है, ठीक है। और 4 पॉइंट मासेज आर प्लेस्ड डायगोनली। 4 पॉइंट मास, एक यहां m मास r रेडियस का रिंग है। 4 point mass are placed, 4 point mass are placed gently on diagonally opposite points। diagonally opposite point पर इधर और इधर 4 point mass प्लेस कर दिया गया। 4 point masses of mass m are placed gently on diagonally opposite point। Now omega becomes,
नाउ एंगुलर वेलोसिटी बिकम्स, फर्क तो पड़ जाएगा नहीं? अरे बेटा फर्क तो पड़ेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया भाई, नहीं? जेंटली इसलिए प्लेस कर दिया कि टॉर्क प्रोड्यूस नहीं करे, तुम्हें पता है ना टॉर्क प्रोड्यूस नहीं करे तभी तक एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। हल्के से रख दिया और अपोजिट भी रख दिया ताकि टॉर्क जीरो ही हो, नहीं? अपोजिट भी रख दिया है, एक इधर, तो एक इधर झुकाना चाहेगा और एक इधर, तो कैंसिल आउट कर देगा। एक इधर रख दिया, एक इधर रख दिया, तो देखो जब रिंग घूमते हुए रिंग पे यहां कुछ रखोगे तो झुकाना चाहेगा कि नहीं? तो इधर रख दिया और इधर रख दिया तो कैंसिल आउट हो गया ना। अरे ये इधर का टॉर्क पैदा किया, ये इधर का टॉर्क पैदा किया, इधर भी रख दिया, इधर भी रख दिया। एक तरफ रखते तो झुकाना चाहता, इधर की तरफ झुकाना चाहता कि नहीं झुकाना चाहता, और इधर भी रख दिया, इधर झुकाना चाहेगा। भाई रिंग में एक तुम इधर रख दो तो इधर झुकाना चाहेगा, और इधर रख दो तो इधर झुकाना चाहेगा, तो टॉर्क नहीं है अब, ठीक है? कोई इधर कर दिया तो ये बैलेंस, इधर कर दिया तो ये बैलेंस, कोई टॉर्क नहीं है भाई। अब जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेकिन बढ़ गया, ये बात तो सही है। क्या बढ़ गया भाई? इसको रखने से मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो बढ़ गया ना, तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा यहां पर। तो इस सॉल्यूशन पर ध्यान देना बेटा। I1 ओमेगा 1 बराबर I2 ओमेगा 2। एक रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है तुम बताओ? mr स्क्वायर। रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स ओन एक्सिस क्या होता है? अच्छा, इसमें रिंग तो जो था वो था, और 4 पॉइंट मास रोटेशनल एक्सिस से कितनी डिस्टेंस पर है बोलो? r के डिस्टेंस पर है कि नहीं है? तो व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया नाउ? mr स्क्वायर प्लस का 4mr स्क्वायर, और ये हो जाएगा ओमेगा 2। तो ये r स्क्वायर हटाओ, m ओमेगा इज इक्वल टू m प्लस 4m इंटू ओमेगा 2। ओमेगा 2 क्या हो जाएगा बोलो? m अपॉन m प्लस 4m इंटू ओमेगा, नहीं? ओमेगा क्यों घट जाएगा बेटा? गुड आदित्य, गुड ज्योति। ओमेगा क्यों घट गया ये आखिर? क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया। तुमने 4 कॉर्नर पर पॉइंट मास रख दिए तो उससे मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ा कि नहीं बढ़ा? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बढ़ने से जो रिंग के रोटेशन की स्पीड है वो क्या हो जाएगी? स्लो हो जाएगी। समझ रहे हो बात? तो ये क्वेश्चन भी हमारे लिए क्या है? एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ठीक है? ऐसे क्वेश्चन एक और करते हैं। अब हम लोग इससे क्वेश्चन करते हैं, जो हमारा मॉड्यूल है हम लोग उससे 3-4 क्वेश्चन लेते हैं ताकि उसकी लैंग्वेज तुम आराम से लिख पाओगे, ठीक है? ओके, ध्यान दोगे जरा। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ध्यान देंगे जरा। अब मैं मॉड्यूल का एक क्वेश्चन ले रहा हूं यहां पे। मॉड्यूल में अब हम लोग एक तो 15 नंबर क्वेश्चन करना चाहेंगे और एक क्वेश्चन करना चाहेंगे 46 नंबर क्वेश्चन करना चाहेंगे, और भी क्वेश्चन करना चाहेंगे, ठीक है? पहले 46 नंबर क्वेश्चन करते हैं। जरा ध्यान एक बार 46 नंबर क्वेश्चन मॉड्यूल का। मॉड्यूल के क्वेश्चन नंबर 46 पर हम लोग जा रहे हैं भैया। मॉड्यूल का क्वेश्चन 46 हम लोग करने जा रहे हैं। एक बार देखो क्वेश्चन नंबर 46 ऑफ द मॉड्यूल, ठीक है? कहता है थिन एंड सर्कुलर डिस्क ऑफ मास m एंड रेडियस r इज रोटेटिंग इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। m मास r रेडियस का, देखो बेटा ये एक हॉरिजॉन्टल प्लेन पर रोटेट कर रहा है। m मास r रेडियस का डिस्क है, ये अपनी खुद की एक्सिस पर ओमेगा से रोटेट कर रहा है, लेकिन ये डिस्क है, ये क्या है? डिस्क है, और अपनी एक्सिस पर ओमेगा से रोटेट कर रहा है। m मास r रेडियस का ये डिस्क है। हॉरिजॉन्टल प्लेन का मतलब ऐसे समझो, ये डिस्क हॉरिजॉन्टल रखा हुआ है और इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है। अरे डिस्क है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में रोटेट कर रहा है, ये हॉरिजॉन्टल ही तो है। हॉरिजॉन्टल प्लेन में ये जो डिस्क है ये क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है। तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में ये डिस्क अपनी एक्सिस के अबाउट, इसके अबाउट रोटेट कर रहा है, ठीक है? अब क्या कहता है आगे? आगे क्या कहता है वो देखते हैं। कहता है इफ अनदर डिस्क ऑफ सेम डायमेंशन बट मास m/4, मतलब रेडियस तो वही। कहता है इस डिस्क पर, ये डिस्क था बेटा, रोटेट कर रहा था, ये डिस्क था, तुम्हें भी पता है कि ये डिस्क है, सेम रेडियस
बट m/4 मास का एक और डिस्क, मतलब दूसरा डिस्क इसके ऊपर बेटा प्लेस किया जाएगा, बट डिस्क देखो, डिस्क के ऊपर डिस्क, देख रहे हो उल्टा मैंने दिखा दिया ताकि दिख रहा होगा दोनों डिस्क अब रख दिए हैं वहां, नहीं, डिस्क के ऊपर एक डिस्क m/4 मास और r रेडियस का रख दिया भैया, जेंटली रख दिया, जेंटली आराम से रख दिया। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो बढ़ गया भाई, कहां अकेला नाच रहा था, नहीं, और बहुत प्यार से एक जेंटली रख दिया, अब रख दिया तो भैया दोनों नाचेंगे, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो क्या हो गया, बढ़ गया। पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या था, अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये बात तो आपको पता है, पहले डिस्क का हाफ mr² और दूसरे डिस्क का ये, नहीं, तो अब क्या सिचुएशन हो जाएगा, व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया नाउ, हाफ mr² कॉमन, तो व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया नाउ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया नाउ 5/4, तो क्या हो जाएगा बोलो, I1 ω1 इज इक्वल टू I2 ω2, व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा, I1 ω1 इज इक्वल टू I2 ω, तो I1 ω1, I1 क्या है हाफ mr², ω1 क्या है ओमेगा, I2 क्या है हाफ mr² इंटू 5/4 और इंटू क्या है बोलो ω2, अरे I1 ω1 इज इक्वल I2 ω2, तो ω2 क्या हो जाएगा बोलो, व्हाट इज ω2 एयर, व्हाट इज ω2 एयर, 4ω/5, I बढ़ने के साथ ओमेगा घटेगा तो 4ω/5 हो जाएगा। गुड ऑल, गुड आदित्य, गुड श्रेया, गुड ज्योति, गुड तेजस्वी, गुड ऑल। चलो आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग यहां पर, वन मोर एग्जांपल फ्रॉम द सीट। ठीक है, मॉड्यूल से ही हम एक और एग्जांपल लेते हैं, इस बार हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं इसका, ठीक है, लॉस ऑफ पूछ लेना चाहिए था, चलो एग्जाम्पल तो यही है। एक एग्जाम्पल बहुत फेमस है जिसको मैं आप लोगों को अब यहीं पे करवाना चाहता हूं। एक और एग्जाम्पल पहले कॉकरोच वाला कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग ये बात करेंगे, ठीक है। एक कॉकरोच वाला एग्जाम्पल हम लोग पहले कर लेते हैं, चलो ध्यान देंगे जरा। ओके चलो, या लॉस वाला एक एग्जांपल करवाने का था, लॉस ऑफ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में क्या लॉस हो जाएगा। एक ऐसा क्वेश्चन थोड़े समय पहले आया हुआ है, मेंस में हमें थोड़े समय पहले लॉस का एक क्वेश्चन दिखना चाहिए। दिखा नहीं भाई, चलो क्वेश्चन तो याद ही है मुझे कि क्या था, मिल जाता तो अच्छा था, नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं। एक क्वेश्चन था कि लॉस क्या होगा, हालांकि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के बारे में अभी तक हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एक बार वो क्वेश्चन बता देना चाहता हूं क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी के बारे में एक बार मैं यहां बता देना चाहता हूं। देखो क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन इस तरीके से है, एक एग्जांपल है, एक कहता है डिस्क इज रोटेटिंग, ए डिस्क ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, एक डिस्क है जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है और ये ω1 की स्पीड से ये
ये डिस्क जो है वो रोटेट कर रहा है। ए डिस्क ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इज रोटेटिंग विथ एंगुलर स्पीड ओमेगा 1। ओमेगा 1 की स्पीड से ये रोटेट कर रहा है, ठीक है। ए अनदर डिस्क एट रेस्ट इट जेंटली प्लेस्ड ऑन इट। ये जो है ये खुद तो चलो रोटेट कर ही रहा था, जो भी था। एक दूसरा डिस्क I2 मोमेंट ऑफ इनर्शिया का इसके ऊपर जेंटली प्लेस कर दिया गया। एक दूसरा डिस्क I2 मोमेंट ऑफ इनर्शिया का इसके ऊपर जेंटली प्लेस कर दिया गया है, ठीक है। तो I2 मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एक दूसरा डिस्क इसी के ऊपर जेंटली प्लेस कर दिया गया है। I2 मोमेंट, तो ओमेगा क्या होगा ये तो तुम्हें पता है भाई, थोड़ी देर बाद तो ओमेगा होगा भाई, ये बात समझना। एक रोटेट करती हुई डिस्क थी और ऊपर से एक डिस्क लाके रख दिया, तो क्या दूसरा डिस्क भी तुरंत ही उस स्पीड को पकड़ लेगा? नहीं। क्या होगा कि पहले वाले स्पीड को कम करेगा, फ्रिक्शन लगेगा ना दोनों के बीच में, कुछ तो होगा भाई। एक नाचती हुई डिस्क पर दूसरा डिस्क तुमने रखा तो क्या तुरंत ही वो स्पीड को पकड़ लेगा? ऐसा नहीं होगा। नीचे वाले की स्पीड को कम करेगा, उसके स्पीड को बढ़ाएगा और थोड़ी देर बाद वो दोनों कंबाइन एंगुलर वेलोसिटी से मूव करेंगे, लेकिन थोड़ी देर बाद ऐसा होगा, ठीक है। तो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग दिस क्वेश्चन जो है, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग दिस दे अटेन्ड कंबाइन एंगुलर वेलोसिटी। कंबाइन एंगुलर वेलोसिटी, जब वो कंबाइन एंगुलर वेलोसिटी अटेंड करेंगे तो उस दौरान काइनेटिक एनर्जी का लॉस तो जरूर होगा भाई, समझ रहे हो बात। पहली बात कि ओमेगा क्या हो जाएगा वो बताओ। पहली बात हम लोग सॉल्यूशन पे बताते हैं कि ओमेगा क्या हो जाएगा। तो तुम्हें पता है I1 ओमेगा 1 बराबर I2। पहले एंगुलर वेलोसिटी क्या थी? I, स्पीड क्या थी? ये। अब क्या है? I1 प्लस का I2, स्पीड क्या हो जाएगी? ओमेगा डैश। ये बात समझ में आई क्या आपके भाई? पहले एंगुलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या था? I1 किस स्पीड से रोटेट कर रहा था? ओमेगा 1 किस स्पीड से रोटेट कर रहा था? अब दोनों डिस्क रख दिया तो अब नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गया? I1 प्लस I2। भाई एक ही एक्सिस है ना, स्केलर क्वांटिटी होता है गिवन एक्सिस के लिए। तो पहले वाले का I1 और दूसरे वाले का I2, तो अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया और कंबाइन फाइनल स्पीड मैंने क्या मान लिया? ओमेगा 2 या ओमेगा डैश। तो ओमेगा डैश क्या हो जाएगा पहले तो वो बताओ। I1 ओमेगा 1 प्लस I1 प्लस I2, इतना हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बताओ काइनेटिक एनर्जी इनिशियल क्या थे? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है बेटा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। कैसे? काइनेटिक एनर्जी तुमको पता है ना क्या होती है? हाफ एम वी स्क्वायर। आई का काम कौन कर रहा है भाई? मास का काम कौन कर रहा है? आई। वेलोसिटी का काम कौन कर रहा है? ओमेगा। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी रोटेटिंग बॉडी की क्या होती है? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो पहले जो डिस्क रोटेट कर रहा है उसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी बोलो? हाफ I1 ओमेगा स्क्वायर। कई बार सिंपल इतना ही पूछ लेगा कि व्हाट इज द कंबाइन एंगुलर वेलोसिटी, तब तो क्वेश्चन ही नहीं है, तब तो हम लोग अभी सीखे ही हैं इतना कि व्हाट इज द कंबाइन एंगुलर वेलोसिटी। तो I1 ओमेगा 1 बराबर I2 ओमेगा 2, तब तो आंसर यही खत्म हो जाता। लेकिन पूछा क्या है कि जितनी देर में कंबाइन वेलोसिटी दोनों अटेंड करेंगे उस दौरान लॉस तो होगा ना एनर्जी का, क्योंकि पहला तेज घूम रहा था, दूसरा उसके ऊपर आके रेस्ट में डला, तो पहले की स्पीड कम होगी, दूसरे की स्पीड बढ़ेगी, तो उसके दौरान कुछ तो लॉस होगा। तो ये तो हुआ कंबाइन। अच्छा अब बताओ क्या होगा? व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी फाइनल? हाफ आई कितना है? I1 प्लस I2 और ओमेगा की जगह क्या है अब? ओमेगा डैश। नहीं समझे? आखिर अब कॉमन वेलोसिटी क्या है? ओमेगा डैश। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? I1 प्लस I2। तो बोलो क्या हो जाएगा? फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा बोलो? हाफ I1 प्लस I2। ओमेगा डैश क्या है बोलो? I1 स्क्वायर ओमेगा 1 स्क्वायर अपॉन I1 प्लस I2 का होल स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल क्या है बोलो? फाइनल काइनेटिक एनर्जी ये हो जाएगा हाफ I1 स्क्वायर ओमेगा 1 स्क्वायर अपॉन I1 प्लस I2। दिस इज द फाइनल काइनेटिक एनर्जी। नहीं तो लॉस कितना हुआ है काइनेटिक एनर्जी का बोलो?
व्हाट इज द लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, इनिशियली कितनी थी और फाइनली कितनी हो गई। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, हाफ I1 ओमेगा 1 स्क्वायर, अब कितनी है, हाफ I1 ओमेगा 1 स्क्वायर अपॉन I1 प्लस I2, अरे अपॉन I1 प्लस, तो अब क्या हो जाएगा बोलो, ये हाफ I1 ओमेगा 1 स्क्वायर कॉमन, 1 माइनस I1 अपॉन I1 प्लस I2, तो क्या है ये एनर्जी बोलो, हाफ I1 ओमेगा 1 स्क्वायर I1 प्लस I2 माइनस I1 अपॉन I1 प्लस I2, I1 से I1 कैंसिल हो जाएगा, तो व्हाट इज द लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, लॉस क्या है, हाफ I1 I2 अपॉन I1 प्लस I2 ओमेगा 1 का स्क्वायर, नहीं इतना लॉस होगा, हाफ I1 I2 अपॉन I1 प्लस I2 ओमेगा 1 का होल स्क्वायर, दिस इज द लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी जब वो अटेंड करेंगे। कॉमन वेलोसिटी बोलता तब तो क्वेश्चन ही बहुत आसान था, तब तो कोई बात ही नहीं थी हमारे लिए, समझ रहे हो बात, अरे समझे हो कुछ। चलो हम लोग एक और एग्जाम्पल की तरफ पढ़ते हैं, वन मोर एग्जाम्पल है, ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। एक और एग्जाम्पल पे हम लोग चलते हैं, वन मोर एग्जाम्पल है, क्या कह रहा है जरा समझना। ए कॉकरोच इज मूविंग विथ वेलोसिटी v, ये 15 नंबर एग्जाम्पल है बेटा, ये एग्जाम्पल नंबर 15 हम लोग दे रहे हैं, ठीक है। कहता है कॉकरोच इज मूविंग विथ वेलोसिटी v, एक कॉकरोच है, एक कॉकरोच इज मूविंग विथ वेलोसिटी v, एक कॉकरोच इज मूविंग विथ वेलोसिटी, ये 15 नंबर है हमारा, v इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑन द रिम ऑफ डिस्क, ऑन द रिम ऑफ डिस्क, ऑन द रिम ऑफ डिस्क of radius r and mass m, on the radius r and mass m, the mi of disk about the axis is I, the mi of disk about the axis given are I, about the axis is I। अच्छा, एक कॉकरोच इज मूविंग विथ वेलोसिटी v इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑन द रिम ऑफ डिस्क, ठीक है। द mi ऑफ डिस्क अबाउट द एक्सिस इज I, इट इज रोटेटिंग, इट इज रोटेटिंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इट इज रोटेटिंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन with angular speed, with angular speed omega. If the cockroach stop, if the cockroach stop, the angular velocity of disk will be, the angular velocity of disk will be, डिस्क विल बी, डिस्क की जो एंगुलर वेलोसिटी है वो कितनी हो जाएगी, इसके बारे में हमें बात करनी है, ठीक है। ये क्वेश्चन है, इसको हम समझते हैं, इसका आंसर देने का प्रयास करते हैं, ठीक है। जरा ध्यान देंगे क्या है, ए कॉकरोच इज मूविंग विथ वेलोसिटी v इन एंटी क्लॉकवाइज, देखो बेटा ये मान लो रिम है, और ये रिम मान लो ये डिस्क है, ये अपनी एक्सिस पर नाच रहा होगा या किसी एक्सिस पर नाच रहा होगा, ठीक है, किसी भी एक्सिस पर, कोई जरूरी नहीं है यहां से एक्सिस जा रहा हो उस पर नाच रहा होगा। अच्छा, एक कॉकरोच इज मूविंग विथ वेलोसिटी v इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, कॉकरोच एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है,
यहां मैं एक कॉकरोच बैठा देता हूं, ये देखो कॉकरोच, ठीक है। और ये जो कॉकरोच है बेटा, ये खुद कॉकरोच, ये जो कॉकरोच है, कॉकरोच उसके ऊपर मान लो, जैसे समझ गए ना बात को आप। भाई देखो ये डिस्क ले लो और ये डिस्क की रिम पर कॉकरोच लो जो एंटी क्लॉक घूम रहा है, तो कॉकरोच को सीधा आदमी की तरह खड़ा कर देता हूं कॉकरोच रिम पर, ठीक है। अब ये कॉकरोच एंटी क्लॉक जा रहा है v वेलोसिटी से, लेकिन जो रिम है वो क्लॉकवाइज जा रही है ओमेगा से। अच्छा, इस समय एंगुलर मोमेंटम क्या है? इस समय इस सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम क्या है? रिंग का एंगुलर मोमेंटम आई ओमेगा, रिंग का, और किधर की तरफ है? इधर। और ये रिंग, ये है क्या? ये डिस्क है और ये जा रहा है क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज घूम रहा है ऐसे, तो क्लॉकवाइज घुमाओ तो इसका तो नीचे होगा भाई, आई ओमेगा। लेकिन जो कॉकरोच है वो एंटी क्लॉक घूम रहा है, तो उसका एक पॉइंट मास है, उसका एमबीआर। अरे देखो उसका टेंजेंशियल वेलोसिटी क्या होगा? एमबी, और उसका सेंटर के अबाउट कितना हो जाएगा? एमबीआर, तो उसका नेगेटिव हो जाएगा। और हमने मान लिया ये क्लॉकवाइज के हिसाब से आई ओमेगा माइनस एमबीआर। ये बात समझे क्या? ये बात समझे क्या कि अभी जो एंगुलर मोमेंटम है वो क्या है? आई ओमेगा माइनस का एमबीआर अभी एंगुलर मोमेंटम है। ये बात आप समझे क्या? ये बात आप समझे कि नहीं समझे कि आई ओमेगा माइनस का एमबीआर कैसे हुआ? भाई ये है और ये क्लॉकवाइज घूम रहा है ऐसे ऐसे, तो इसका क्या होगा? क्लॉकवाइज घूमने का एंगुलर मोमेंटम आई ओमेगा इधर की तरफ होगा, और रिम पर कॉकरोच घूम रहा है, तो कॉकरोच की वेलोसिटी, कॉकरोच तो पॉइंट मास है, वो एंटी क्लॉक घूम रहा है भैया, तो उसका ऊपर होगा, तो वो नेगेटिव होगा, और कितना होगा उसका? एमबीआर। तो अभी जो एंगुलर मोमेंटम है उस सिस्टम का क्या है? और कॉकरोच रुक जाता है, कॉकरोच रुक जाता है भाई, कॉकरोच रुक जाता है जहां था वहां, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा? न्यू मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा? आई प्लस का एम मास का कॉकरोच आर डिस्टेंस पर रुक जाता है, तो व्हाट इज द न्यू मोमेंट ऑफ इनर्शिया? व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया? इस आई सिस्टम क्या है इसका? आई क्या है इसका? आई नेट क्या है इसका? आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया है किसका? डिस्क का, और कॉकरोच एम मास का आर डिस्टेंस पे रोटेशनल एक्सिस से, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो बोलो क्या हो जाएगा? नेट मोमेंटम कंजर्व होगा। पहले एंगुलर मोमेंटम क्या था? इतना था, और इज इक्वल टू आई ओमेगा, आई प्लस एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा डैश, तो ओमेगा डैश क्या हो जाएगा बोलो? आई ओमेगा माइनस का एमबीआर अपॉन आई प्लस का एम आर स्क्वायर। ये बात समझेगा? अरे जब कॉकरोच रुक गया तो आई ओमेगा, ओमेगा तो भैया आई ओमेगा ना, तो आई ओमेगा से क्या होगा? आई हो गया ये, और ये हो गया ओमेगा, तो नया ओमेगा क्या हो जाएगा? आई ओमेगा माइनस का एमबीआर अपॉन आई प्लस एम आर स्क्वायर। समझ रहे हो क्या बात? गुड ज्योति, गुड, वेरी नाइस। अरे समझे हो क्या? बोलो। ठीक है, तो हमने वो ने इसकी बात भी की, और ये वाला अब हमारे लिए जो था ये 15 नंबर एग्जाम्पल था हमारे लिए, रोटेशन का 15 नंबर था। कितना नंबर था ये? ठीक है, कोई दिक्कत? चलो एक आध एग्जाम्पल हम लोग और कर लेते हैं भाई। 15 नंबर एग्जाम्पल था, 3 नंबर हो गया इसका, तो चलो मिल गया है हमारे लिए। एक आध एग्जाम्पल अब हम लोग और अच्छा सा कर लेते हैं, ठीक है, तो हम लोगों का ये पार्ट थोड़ा ठीक हो जाएगा। वाओ, चलो एक एग्जाम्पल और करते हैं। ओके, एट लेक्चर हो गया है, मोर देन हाफ रोटेशन हो चुका है। रोटेशन की काइनेमेटिक्स पहले पढ़ाई थे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ाया, टॉर्क पढ़ाया, और अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। नहीं, काफी हद तक बहुत बातें हम लोगों के बीच में हो चुकी हैं, ठीक है। अब एक बार जरा फोकस करो, एक एग्जांपल बेटा
मैं कहता हूं कि m मास l लेंथ की एक रॉड है विच इज हिंज्ड अबाउट दिस पॉइंट। हो सकता है कि मैं इसको सेंटर से भी हिंज कर सकता था। ए रॉड ऑफ मास m एंड लेंथ l इज हिंज अबाउट वन एंड। m मास l लेंथ की रॉड है, उसको एक एंड के अबाउट हिंज कर दिया है, ठीक है, या लटका दिया। m मास v वेलोसिटी से चलते हुए एक बुलेट आता है और धंस जाता है, एम्बेडेड इन इट। ए बुलेट ऑफ मास m एंड वेलोसिटी v collide with rod and embedded in it। और इसमें क्या हो जाता है? अब क्या होगा तुम बताओ? हिंज्ड है ना भैया, रोटेट कर जाएगा कि नहीं कर जाएगा? अरे भाई लटका हुआ है, नीचे जाके धंस गया तो क्या कर देगा? रोटेट कर देगा कि नहीं कर देगा? फाइंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रॉड, फाइंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रॉड जस्ट आफ्टर कोलिजन, जस्ट आफ्टर कॉलिजन के ठीक बाद किससे रोटेट करेगा ये बताना है। ये बात समझो भैया, एम्बेडेड तो हो गया। अब जब एम्बेडेड हो गया तो ओमेगा से नाचेगा कि नहीं नाचेगा? तो जस्ट बाद कितने से नाचेगा बस वही बताना है। जस्ट बाद ओमेगा तो मिलेगा, राइट। अब बात समझना, बात समझना, बात देखो, ये जाके जब टकराया तो एंगुलर मोमेंटम क्या था? देखो ये वाला तो खुद नाच नहीं रहा था, ये नाच रहा था क्या? तो इसका एंगुलर मोमेंटम क्या था? 0। ये आके टकराया तो पॉइंट मास है ना, और एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व अबाउट हिंज पॉइंट। क्यों? इसी के अबाउट नाचेगा ना भाई बॉडी, और इसी के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा। तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ हिंज पॉइंट। अच्छा बताओ, एंगुलर मोमेंटम इनिशियली क्या था? उसका था कितना था? mvl, माइनस का कि प्लस का? क्या होता है? मोमेंटम इनटू मोमेंटम की लाइन पर परपेंडिकुलर l। मोमेंटम क्या है? mv, माइनस का कि प्लस का? प्लस का के कैप। अरे क्या होगा बोलो? प्लस का। मोमेंटम इनटू मोमेंटम की लाइन पर परपेंडिकुलर क्या है? मोमेंटम mv, और रोटेशनल एक्सिस के अबाउट परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? l। तो यही नेट एंगुलर मोमेंटम होगा, और रॉड का तो कोई मोमेंटम है ही नहीं, +0, राइट। अब जब दोनों एम्बेडेड हो गए तो उसका फाइनल क्या होगा? आई ओमेगा ना, क्योंकि अब तो लीनियर वेलोसिटी खत्म, अब तो ये आकर के इसमें धंस गया तो आई ओमेगा, अब तो रोटेशन है केवल। अरे ये जब आ रहा था तो ट्रांसलेटरी एंगुलर मोमेंटम है, और इसके पास रोटेटरी है नहीं, लेकिन जब ये धंस गया तो अब क्या है? अब तो केवल आई ओमेगा है बेटा, रोटेशनल। तो बोलो आई क्या है? बोलो आई क्या है? रॉड का क्या होता है? 1/12 और प्लस पॉइंट मास का ml²। भैया देखो, रॉड का एक एंड के अबाउट 1/3 ml², रॉड का एक एंड से पास होने वाले के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/3, और पॉइंट का मोमेंट ऑफ ml²। आई ओमेगा बराबर करो भाई, mvl इज इक्वल टू 1/3 ml² प्लस ml² इंटू ओमेगा। एल हटाओ, mv इज इक्वल टू m प्लस 3m l ओमेगा। ओमेगा क्या हो जाएगा? mv अपॉन m प्लस 3m इंटू l, mv अपॉन m प्लस 3m इंटू l। दिस वन इज द एंगुलर वेलोसिटी आफ्टर। समझ रहे हो बात? इनिशियल एंगुलर मोमेंटम केवल इसके पास है। देखो बेटा, ये तो ट्रांसलेटरी मोशन कर रही बॉडी है, लेकिन इसके पास एंगुलर मोमेंटम तो है इस पॉइंट के अबाउट, और इसका खुद का एंगुलर मोमेंटम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि रोटेट नहीं कर रहा है। रोटेट यदि पहले से कर रहा होता तो होता।
अब जब टकराया तो एंगुलर मोमेंटम इसके अबाउट कंजर्व जाएगा, तो इसके अबाउट अब क्या हो जाएगा आई ओमेगा, और हमने कंजर्व किया, इसको सॉल्व हो जाएगा ये। यहीं से हम लोग आगे के लेक्चर के लिए कंटिन्यू करेंगे। आज हम लोगों का बेसिक सेशन जो था वो एंगुलर मोमेंटम निकालना हमने सीखा, ट्रांसलेटरी बॉडी का, रोटेटरी बॉडी का, दोनों कर्री बॉडी का, और एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन हमने सीखा। एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन के एग्जाम्पल हमने लगाए, और अब आप इसके क्वेश्चन लगा सकते हैं, तो आप क्वेश्चन लगाएं। ज्यादा अच्छा हो कि आप नोट्स बना के क्वेश्चन जरूर लगाएं। थैंक यू ऑल, थैंक यू।